एंट्री और आज आपके हेवल्स है, हमने सर नोट कर लिए हैं। आपके ट्रेड कौन से है सर? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट का जिस तरह से स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज काफी सारे हैं और देयर आर चांसेस के स्टॉक में जो अपवर्ड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज हमारे पास दो पिक है। एक है जुवारी एग्रोकेमिकल। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, उसके बाद का जो रीटेस्टिंग होना था वो भी हो गया है। स्टॉक ने रिसेंट क्रैश के अंदर 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस 180 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से भी एक अपसाइड बन सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर भी काफी एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो जुवारी एग्रोकेमिकल हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। 200 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 182 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो कॉल है वो हीरो मोटर कॉप है। ऑटो सेक्टर के अंदर से एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आने के बाद पिछले 10 दिन से स्टॉक एक रेंज के अंदर है। ऊपर में 39 को क्रॉस नहीं कर रहा था, नीचे में आप देखोगे तो 3770 का सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में या तो लास्ट वीकली क्लोज 3900 के ऊपर है, कंफर्टेबली वॉल्यूम के साथ इसने क्लोज दिया है। और कहीं ना कहीं अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर देखें तो वहां पे भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। सो एक मोमेंटम के हिसाब से हीरो मोटर कॉप हमें लग रहा है कि यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 4000 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 3910 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो हीरो मोटर कॉप एंड जुआरी एग्रो आज के लिए हमारे दो बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, हीरो मोटोकॉप का डाटा भी काफ़ी अच्छा है और इस सीरीज़ के ना लास्ट में जब एक्सपायरी के आसपास खड़े हो तो हीरो मोटोकॉप काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इस सीरीज़ का एंड भी होता है। फिर होता क्या है ना, सेल्स के नंबर भी आते हैं मंथ के स्टार्टिंग में। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर ऑटो काउंटर्स में आपको दिखता है। और लास्ट की क्लोजिंग भी अच्छी है, करीब 2% ऊपर है। तो हीरो मोटोकॉप सर्किट ट्रेड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जुआरी एग्रो कैश का एक काउंटर है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। किरण जी के आज के दो ट्रेड हो गए और कपिल जी ने आज आपको बताया हेवल्स और LTI माइंड ट्री। तो 4 सौदे अब तक बाय के हैं। अब विशाली के पास चलते हैं और उनसे उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। विशाली, मेरे को याद है आपने विप्रो भी दिया था एक ट्रेड, वो 6-7% ऊपर है। मेरे को अच्छे से याद है कि आपकी दो ट्रेडिंग कॉल्स में से एक विप्रो था। आप ठीक है ना? ये फ्राइडे को था, शायद फ्राइडे या थर्सडे में से आप थे हमारे साथ, तो आपने विप्रो दिया था हमको। हाँ जी। मैं आईटी सेक्टर से बहुत काफी बहुत टाइम। बधाई, आपकी विप्रो की कॉल बहुत, थैंक यू। एक्चुअली कॉल मैं काफी आईटी। जोरदार चली विशाली और करीब 6% ऊपर जाके बंद हुआ विप्रो। यस, थैंक यू। एक्चुअली मैं आईटी सेक्टर पे काफी बुलिश थी और इनफैक्ट हमने शुरुआत भी करी थी इन्फोसिस से उस प्रीवियस वीक पे, और इन्फोसिस ने भी एक मोमेंटम शुरू कर दिया है। विप्रो आई स्टिल कंटिन्यू टू स्टे बुलिश। आई थिंक 465 क्रॉस करता है तो 480 का नेक्स्ट टारगेट है। लाइकवाइज मैं अब HCL टेक पे मेरा ध्यान है। HCL टेक आज मेरा एक रिकमेंडेशन है। फ्राइडे में थोड़ा मोमेंटम शुरू हो चुका है, न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम हैज बिगन। 1430 के स्टॉप लॉस के साथ 1500 1520 का टारगेट। दूसरा है डीएलएफ। एक्चुअली प्रॉपर्टी सेक्टर, रियलिटी स्टॉक्स में डीएलएफ आल्सो एक तेजी दिखा रहा है। डीएलएफ 715 है, 700 स्टॉप लॉस, 745 का टारगेट। और तीसरा मुझे जो सही लग रहा है वो सन टीवी। मोमेंटम काफी आ चुका है, अप ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। सन टीवी में भी मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, बट थोड़े डिक्लाइन की वेट करिए एंड लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 745 टू 755। मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ कपिल। आपकी आवाज कैसे आएगी अब तक नहीं तो? कपिल, कैन यू हियर मी? जी Yes, am I audible now? जी हाँ, आप बताइए। बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी। तो बेसिकली स्टॉक के हमने दो स्टॉक का हमने सिलेक्शन किया हुआ है यहाँ पे, जिसका स्ट्रक्चर और मोमेंटम अभी ऑन होना ड्यू है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में हमने काफी टाइम से एक साइडवेज फेस देखा था, लेकिन अभी के टाइम पे वो एक मोमेंटम ट्रैक्शन हमें यहाँ पे बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है। तो सबसे पहला स्टॉक हमारे हवेल्स का रहता है। हवेल्स का अभी इंटरनली सपोर्ट लेवल पे टेस्ट किया हुआ है और इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसका भी हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। तो यहाँ पे हमें एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल सकती है। तो 1350 का लेवल है, 1320 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 410 के अराउंड हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। एक ये कॉल है। और दूसरा, जैसे कि हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा हुआ था कि आईटी स्टॉक्स में काफी एक अच्छी मोमेंटम में देखने मिली हुई है। तो मेरा व्यू अभी भी यही बनता है कि आईटी सेक्टर्स में मोमेंटम अभी कंटिन्यू और भी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक पिक बनता है एलटीआई का। 6230 का लेवल पे चल रहा है अभी, तो करंट लेवल पे बाय की हिदायत रहती है। 6130 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 6430 के रहेंगे। ठीक है।
LTI माइंट्री आप बता रहे हैं, हेवल्स आप बता रहे हैं। कपिल, मैं एक चीज़ के लिए ना आपको बधाई दूंगा। लास्ट जो आपने ट्रेड दिया था, मेरे को लगता है कैस्ट्रॉल आपकी कॉल थी, जितना मेरे को याद है। मेरी ना एक्चुअली कॉपी बदल गई है, इसलिए मैं वो पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे को लग रहा है कैस्ट्रॉल आपके ट्रेड है। आपका ही था ना फ्राइडे को कैस्ट्रॉल जो चला था 8-1%? जी, कैस्ट्रॉल की हमने बात की हुई थी। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार कॉल। और मेरे को दोनों कॉल्स आपकी याद थी मेरे को, लेकिन कैस्ट्रॉल 8% ऊपर था और ये रेयर चलता है। अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये शेयर ऐसा नहीं है कि ये रोज़ नोटिस होगा, ये हफ्ते में, महीने में 4-5 बार ऐसा होगा, ये 8-8% ऊपर आके रुक जाएगा, फिर से ठंडा हो जाएगा शेयर। लेकिन आपको बस वो टाइमिंग करनी होती है कि किस समय ये शेयर चलेगा, और उस समय आपने पकड़ लिया तो आपको महीने भर के पैसे एक ही दिन में देने की कैपेसिटी रखता है। और ये काम किया था कपिल जी ने। आपको फ्राइडे के सेशन में उनकी सेकंड ट्रेडिंग कॉल थी कैस्ट्रॉल लिमिटेड, तो ये उनका शेयर काफ़ी अच्छा चला 7%, इसके लिए आपको बधाई। LTI माइंट्री और आज आपकी हेवल्स है, हमने सर नोट कर लिए हैं।